तुम सिर्फ मेरे हो। तुम कहाँ जा रहे हो? आज तो तुम्हें पूरा दिन मेरे साथ बिताना चाहिए ना। अरे बाबा, सिर्फ आज ही क्या, अब तो पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बितानी है। पर आज थोड़ा काम है तो जाना होगा। पर रात का खाना दोनों साथ ही में खाएंगे, पक्का? हाँ बाबा, पक्का। और मेरा इंतज़ार करना, मैं जल्दी आ जाऊँगा। मैंने कहा हाँ, इंतज़ार तो मैं करूँगी, पर ये तो बताते जाओ कि खाने में क्या खाओगे आज। तुम जो चाहे बना दो, तुम्हारे हाथ से तो मैं जहर भी खा लूँ। हाँ 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 हाँ, चलो अब जाओ, बड़े हैं जहर खाने वाले। तुम्हें याद है 3 साल पहले भी मैंने तुमसे ऐसा ही कुछ कहा था, और ये सुनने के बाद मैं 3 साल पहले पहुंच गई जब हमारी शादी हुई थी, और मैंने यही सब बातें उनसे कही थी 3 साल पहले। हाँ, जल्दी आना, मैं इंतज़ार करूँगी। ये सुनने के बाद उसने मेरा माथा चूमा और घर से निकल गया। मैंने दिन भर सोचने के बाद उनकी पसंदीदा खीर बनाई और साथ में कुछ अन्य पकवान। फिर मैंने खुद को तैयार किया। आखिर 4 साल के बाद आज हम साथ थे। हमने कई सपने देखे थे और आज वो सारे सपने पूरे हो गए थे। हमारी शादी हो चुकी थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं आज मिसेस तानिया सिन्हा बन चुकी हूँ। आज का दिन बहुत लंबा है। मैंने 1 घंटे में ही करीबन 5 दफ़ा उसे कॉल में ला लिया, पर मैं क्या करती, मुझसे अब इंतज़ार नहीं हो रहा है। मैं बस चाहती हूँ कि वो जल्दी से आए और मैं उसे अपने बाहों में भर लूँ। तभी मेरी फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया और मेरी उस इंसान से काफ़ी लंबी बात चली। बात ख़त्म होते ही मैं बाज़ार गई कुछ सामान लेने। घर आई तो 8 बज चुके थे और 5 मिनट के बाद ही दरवाज़े की घंटी बजी। मैं भागकर दरवाज़ा खोलने गई और देखा कि वो मेरे सामने खड़ा था, हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए। आज उसे देखना बहुत अलग था। मैं उसे अपने नज़रों से दूर नहीं करना चाहती थी, पर उसे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। हम दोनों अंदर आए। मैं खाने की तैयारी करने लगी और वो हाथ मुँह धोकर टेबल पर आ गया। मैंने खाना परोसा और उसने तारीफ़ों के पुल बांधते हुए बड़े चाव से खाना शुरू किया। तान्या, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं सांस नहीं ले पा रहा, अजीब सी बेचैनी हो रही है, मेरा दम घुट रहा है। देखो, मुझे माफ़ कर दो। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एक कॉल आया था। उसने कहा कि वो तुम्हें मुझसे छीन लेगी, पर तुम तो सिर्फ मेरे हो ना, सिर्फ मेरे। और तुम रहोगे भी मेरे। और अगर तुम इस दुनिया में रहते ना, तो शायद कोई तुम्हें मुझसे छीन ले जाता, पर तुम रहोगे ही नहीं, तो कोई तुम्हें मुझसे छीन ही नहीं पाएगा। तुम सिर्फ मेरे हो। जैसे ही तुम्हारी सांसें रुकेंगी, मैं भी ये खाना खा लूँगी और मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊँगी। फिर हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे। और उसकी सांसें बंद हो गई। मैंने भी वो खाना खाया, पर मुझे बचा लिया गया। आज 3 साल बीत गए हैं, पर मुझे अफसोस नहीं है। मुझे खुशी है कि वो सिर्फ मेरा है। वो आज भी मेरे साथ है और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा।